हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं रिजोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई कंपोनेंट। सुन, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारे पास किसी एक फोर्स को अगर हमें रिजॉल्व करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर एक से ज्यादा फोर्सेस है तो कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे एंड कैसे उसका रिजल्टेंट निकालेंगे एंड डायरेक्शन निकालेंगे, सुन ये सब समझने वाला है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पर इससे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, सो यहाँ भी आप देख सकते हैं, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मैकेनिक्स के अंदर मैंने जो डायनेमिक्स का पोर्शन है वो भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी प्लीज़ प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अभी मैं स्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर ये सभी टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट में आगे जो टॉपिक है दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, फ्रिक्शन है, कॉमन कैटेनरी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वर्चुअल वर्क, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करेंगे सुन यहाँ पे कि कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट पे फोर्सेस या को करंट फोर्सेस दे रखे हैं तो कैसे हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व करते हैं। और ये तभी होता है जब एक से ज़्यादा फोर्सेस होते हैं, तब हम इसके बारे में बात करते हैं एंड यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का निकालते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक फोर्स F1 लग रहा है, दूसरा फोर्स F2 लग रहा है, मान लीजिए ये अल्फा एंगल बना रहा है, तीसरा फोर्स हमारे पास F3 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं इसकी डायरेक्शन को ऐसे कर देता हूँ। सुन, ये हमारे पास F3 फोर्स लग रहा है जो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड एक फोर्स हमारे पास F4 लग रहा है जो कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है। तो आपको क्या करना है सुन, यहाँ पे इन सभी फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करना है। क्लियर है? कैसे रिजॉल्व करेंगे सुन, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक फोर्स अगर हमारे पास यहाँ पे लग रहा है तो कैसे हम इसको एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते थे। अगर आपने नहीं पढ़ा, मान लीजिए थीटा है तो सुन, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू होती थी एफ कॉस थीटा और यहाँ से इसकी वैल्यू होती थी एफ साइन थीटा। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व करते थे। अब सुन, ये एक फोर्स है तो हमने रिजॉल्व कर लिया। अगर एक से ज्यादा फोर्सेस है तो कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, तो सुन वही सेम लगेगा, बस यहाँ पे कॉस थीटा करके ऐड होते जाएंगे। राइट, जितने फोर्स है वो सब ऐड होते जाएंगे और उसके एक्स एक्सिस से एंगल यहाँ पे हम लेते रहेंगे। जैसे मैं आपके सामने इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको निकाल रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करता हूं और उसको मैं मानता हूं एफ एक्स, राइट, तो सुन आप देखिए F1 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो ये 0 डिग्री बना, तो F1 कॉस यहाँ पे क्या जाएगा सुन, 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट F2 देखिए, F2 हमारे पास एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है भैया, तो ये अल्फा बना रहा। अब बात करेंगे सुन F3, तो जो F3 है इसकी डायरेक्शन यू है, तो हम यहां देखेंगे F3 और ये हमारे पास बीटा एंगल बना रहा है, पर एक्चुअली मुझे तो चाहिए एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है और वो भी मैं यहां से मेजर करना चाहता हूं। तो सुन, ये टोटल 360 है, उसमें से बीटा माइनस कर दीजिए, तो सुन हमारे पास जो आएगा वो आएगा F3 एंड कॉस 360 माइनस का बीटा। अब हम F4 देखेंगे कि यार F4 हमारे पास कितना बना रहा है, तो सुन जो F4 है हमारे पास वो यहां से अगर आप मेजर करोगे तो सुन ये टोटल हो रहा है 90 एंड 180 एंड 270, तो ये तो सीधा सीधा 270 बन रहा है। तो यार यहां से हमारे पास आएगा F4 कॉस 270, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो सुन यहाँ पे इसको वैल्यू निकालेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सुन ये आएगा हमारे पास F2 कॉस अल्फा, है ना, एंड सुन यहाँ से हम बात करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो ये आएगा हमारे पास कॉस बीटा एंड 270 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 270 जो 90 का मल्टीपल होता है वो हमेशा 0 होता है। अब हम देखेंगे सुन वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या होगा, तो सुन वाई एक्सिस के अलोंग में कुछ नहीं करना, जहां पर भी कॉस है वहां पे साइन लगा देना है ना। तो ये आएगा एफ कॉस की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, साइन आ जाएगा, साइन 0 प्लस F2 साइन अल्फा प्लस F3 साइन 360 माइनस का बीटा एंड F4 साइन 270 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो सुन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यार साइन 0 तो 0 हो जाता है, सुन ये आएगा F2 साइन अल्फा, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, तो यार ये आएगा माइनस का F3 साइन बीटा हो जाएगा। एंड सुन यहाँ से हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मतलब साइन 270 डिग्री जो होता है वो नेगेटिव होता है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ से हमारे पास माइनस की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा सुन, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस
एफ वाई स्क्वायर। अगर मैं इसके रिजल्टेंट का जो एंगल है वो हमें निकालना कि कितना बनेगा, तो उस वाले केस में tan थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन y बाय एक्स, मतलब यहाँ पे एफ वाई अपॉन एफ एक्स हो जाएगा। बस आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है। वो तभी पता पड़ेगा जब एफ एक्स और एफ वाई का साइन क्या तरीका है। अगर एफ एक्स और एफ वाई दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर एफ एक्स और एफ वाई में से यहाँ पे अगर एफ एक्स नेगेटिव है और एफ वाई पॉजिटिव है तो उस वाले केस में सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी सुन आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि रिजल्टेंट हमारे पास किस प्रकार से आएगा। तो जो अगर हमारे पास एफ एक्स एफ वाई दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर एफ एक्स नेगेटिव है और एफ वाई पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर यहाँ पे एफ एक्स पॉजिटिव और एफ वाई नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन, मेजर काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो मैंने आपको बोला है कि आपको यहाँ पे देखना है कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ये वाई एक्सिस से एंगल दे रखा है, यहाँ पे यहाँ से एंगल दे रखा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को होती है। तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास तीन फोर्सेज लगे हुए, एक ये और एक ये। अब इन तीनों का एक्स एक्सिस एंगल हम देख लेते कितना रहा है। तो सुन यहाँ पे 45 है और ये 90 है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा आप देखोगे। सुन एक्स एक्सिस से ये 135 बनाएगा, राइट है ना। सुन अगर मैं सेकंड वाले फोर्स की बात करूं तो यार ये 30 है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करता हूं तो हम जानते हैं कि टोटल ये 270 होता है। 270 में से 30 गया तो सुन ये आएगा 240 डिग्री यहाँ पे आएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं कि यार जो थर्ड फोर्स है ये हमारे पास एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, तो सुन यहाँ से अगर आप मेजर करोगे तो हम जानते हैं टोटल 360 होता है। 360 में से 36 माइनस कर दो तो सुन ये आएगा 323.13 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। बस ये काम करते ही आपका काम खत्म हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास पहला वाला फोर्स दैट इज 750 एंड कॉस कितना एंगल बना रहा भैया, तो सुन ये आएगा हमारे पास 135 डिग्री। देन उसके बाद हमारे पास 625 एंड कॉस, सुन ये हमारे पास आएगा 240 एंड प्लस उसके बाद हमारे पास आएगा 850 है ना, एंड ये आएगा हमारे पास कॉस 323.13 राइट। हम ये सब वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे भैया निकाल लेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो माइनस का 162.83 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सुन वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। तो ये देखो आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है ना, तो हो जाएगा। अब वाई डायरेक्शन में क्या होगा, सुन कॉस की जगह साइन कर दो, बाकी कहानी वो की हुई है ना। तो सुन ये आएगा साइन 1, बट साइन कर देना बस, ध्यान रखना, बाकी वो की हुई कहानी आएगी ना। 625 साइन 240 एंड प्लस 850 साइन 323.13 हमारे पास ये आएगा ना। एंड देन इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 520.93 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सुन इसका रिजल्टेंट निकालना है ना, या आप मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सुन रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आएगा हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकालोगे दैट इज माइनस का 162.83 का होल स्क्वायर एंड माइनस का 520.93 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 545.79। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि सुन हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, और दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन नेगेटिव होगा ना, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर। तो सुन ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो आपको ये पता लगाना है कि रिजल्टेंट कितना एंगल हमारे पास ये बना रहा है। तो सबसे पहले हम थीटा निकालेंगे और थीटा में 180 यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ना। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन के बारे में है ना, तो सुन डायरेक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन 180 डिग्री प्लस थीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। पर हमें थीटा चाहिए तो सुन tan थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सुन tan इनवर्स ये डिवाइडेड बाई होता है ना y बाय एक्स एंड एफ वाई बाय एक्स है ना। तो सुन माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा है ना, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये आएगा 160.83। जब इसको सेल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मतलब आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। सुन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 72.64 और हम क्या करेंगे इसको 180 से ऐड कर देंगे तो यार ये आएगा 180 प्लस 72.64 आएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 252.64 हमारे पास यहाँ पे इसका एंगल आ जाएगा। क्लियर है।
तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ को करंट फोर्सेज, जहां पर हमारे पास 3 फोर्सेज लग रहे हैं, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। आपको ये बोला जा रहा है कि भैया इसका रिजल्टेंट क्या होगा। पर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि यार यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है, सुन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक फोर्स हमारे पास ये दे रखा है जो कि 10 न्यूटन लग रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके बात करता हूँ ना। सुन, ये हमारे पास क्या दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है ना। अब 10 न्यूटन ये दे रखा है, पर आपको यहाँ पे ये एंगल नहीं पता है ना, ये एंगल पता कर रहा है। तो सुन, ये एंगल अगर आप यहाँ देखेंगे तो यार यहाँ से अगर आप ये ट्राइंगल देखें तो सुन, यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा ले लूँ तो यार ये 5 है, ये 12, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल जो होगा ना, ये वाला एंगल सेम होगा, राइट। तो यार ये एंगल मुझे चाहिए, मैं अल्फा ले रहा हूँ। सुन, ये पाइथागोरस थ्योरम में, क्योंकि ये 90 डिग्री है हमारे पास, है ना, तो यार ये हमारे पास 13 आ जाएगा। अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा की वैल्यू इस ट्राइंगल से क्या होगी, तो सुन, साइन अल्फा जो होगा वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 5/13, एंड ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो सुन, 12/13 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से मतलब अगर आप यहाँ पे एंगल लोगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे, ये अल्फा हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो हमारे पास 8 न्यूटन यहाँ लग रहा है। अब अगर आप इस 8 न्यूटन की बात करेंगे तो इसका ट्रायंगल हमारे पास इस प्रकार से बन रहा है। सुन, ये जो एंगल होगा यही एंगल आपका बीटा एंगल होगा, है ना। सुन, यही एंगल आपके पास यहाँ पे क्या होगा, बीटा एंगल होगा, है ना। हमें तो एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए, है ना। तो सुन, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यार अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे ऐसे ले लूँ, ध्यान दीजिएगा, तो हम जानते हैं ये 5 है, ये 12 है, और मुझे ये बीटा एंगल चाहिए। तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास 13 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। सुन, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉस बीटा एंड साइन बीटा के बारे में। तो यार यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सुन ध्यान दीजिएगा, कॉस बीटा, तो यार ये आएगा हमारे पास 12/13, एंड यहाँ से हमारे पास आएगा सुन 5/13 आ जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी निकाल दी, क्योंकि जब हम कॉस और साइन की वैल्यू हमेशा हर एंगल में हमें चाहिएगा। नेक्स्ट अगला जो लग रहा है वो हमारे पास कौन सा लग रहा है भैया, अगला जो लग रहा है वो हमारे पास यहाँ बन रहा है, यहाँ पे 6 न्यूटन, है ना। तो सुन, 6 न्यूटन यहाँ लग रहा है, तो यार मुझे यहाँ से एंगल चाहिए भैया, ये एंगल चाहिए ना, इसको मैं अगर गामा ले लेता हूँ, चलो, है ना। तो एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, सुन 1 1 दे रखा है। जब भी 1 1 दे रखा है तो हम इस एंगल को यहाँ पे निकाल सकते हैं ना। पर हम जानते हैं कि जब भी दोनों सेम होता है तो सुन, उस वाले केस में हमारे पास 45 डिग्री एंगल बनता है ना। हमें इसको मेजर करने की आवश्यकता नहीं है ना। सुन, 45 डिग्री एंगल बनता है ना। अगर हमारे पास लाइक बेस और हाइपोटेनस दोनों अगर सेम लेंथ के होते हैं तो एंगल हमेशा 45 डिग्री का बनता है। तो सुन यार, ये हमारे पास 45 डिग्री, तो ये वाला कितना आएगा, तो सुन ये 180 माइनस 45 आएगा। मतलब अगर देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 135 डिग्री मिल जाएगा हमें। क्लियर है ना। तो अगर हम 135 की बात करें तो चलो एक काम करते हैं, हम लिख ही देते हैं ना। इस सुन यहाँ पे निकालेंगे कॉस गामा एंड साइन गामा, चलो यहाँ लिख देता ना। सुन, निकालेंगे कॉस गामा एंड साइन गामा। तो यार यहाँ पे कॉस गामा की जो वैल्यू आएगी एक तरह से देखा जाए तो मैं इसको लिख ही देता हूँ। सुनिए, आएगा कॉस 135 डिग्री, एंड ये भी आएगा हमारे पास साइन 135 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं ना। तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सुन सबसे पहले आएगा 10, एंड यहाँ पे हमारे पास कॉस अल्फा प्लस सुनिए आएगा 8 कॉस बीटा प्लस 6 कॉस गामा। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सुन देख रहे हैं कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, सुन 12/13 आ रहा है ना। सुन यहाँ पे देखेंगे तो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो कॉस बीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5/13, है ना। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास कॉस गामा सुन 135 डिग्री है, मतलब यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, तो सुन ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, राइट। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें एक एंगल और बन रहा है जिसको मैंने कंसिडर नहीं किया, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 5 न्यूटन लग रहा है, तो यार ये 5 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है इस प्रकार से, है ना। अगर आप देखोगे और टोटल यहाँ पे अगर ये एंगल बन रहा है तो ये 180 डिग्री हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो हम यहाँ पे एक और ऐड कर लेंगे, दैट इज 5, है ना, एंड कॉस आई थिंक ये तो हमारे पास 180 बन ही रहा है। तो सुन यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस 180 की माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। एंड देन इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो सुनिए आएगा हमारे पास 3.06 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे एफ वाई, तो सुन यहाँ पे कॉस की जगह साइन आ जाएगा, तो ये आएगा साइन अल्फा प्लस 8 साइन बीटा प्लस 6 साइन गामा प्लस 5 साइन 180 आ जाएगा, राइट। अब सुन यहाँ पे देखते हैं साइन अल्फा की वैल्यू, तो साइन अल्फा की वैल्यू आएगी 5/13, है ना,
देन ये आएगा 8 साइन बीटा, इसमें साइन बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12/13 एंड गामा। सुन ये 135 और 130 राइट जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा 6/√2 हो जाएगा एंड देन ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा, सुनिए आएगा हमारे पास 15.46, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा दैट इज √f(x²) प्लस f(y²) आएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3.06 का होल स्क्वायर प्लस 15.46 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो सुन ये आएगा हमारे पास 15.76। अगर हमें एंगल निकाला तो सुन आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे जो एंगल आएगा रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारे पास इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, है ना। और यहाँ पे जो एंगल आएगा हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यार ये आएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, Fy/Fx आएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स, इसमें Fy की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 15.46 डिवाइडेड बाय, इसमें यहाँ से हमारे पास आएगा 3.06। सुन कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालोगे तो थीटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा, सुन ये आएगा हमारे पास 78.8 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स P सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज वर्टिकल एंड हेंस फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। सुन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, दो अगर हमारे पास यहाँ फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है हमारे पास 150 न्यूटन, एक हमारे पास यहाँ लग रहा है सुन 300 न्यूटन, एंड जो तीसरा फोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है सुन P लग रहा है। अब आपसे बोला जा रहा कि द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज वर्टिकल, सुन इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास वर्टिकल है, मतलब अगर रिजल्टेंट की बात करी जाए तो हमारे पास ये आता है सुन Fx² प्लस Fy², और ये हमारे पास बोल रहा है कि ये वर्टिकल है, इसका मतलब जो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा सुन 0 हो जाएगा, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो Fx की वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी 0 हो जाएगी, राइट। अगर Fx 0 हो गया तो सुन यहाँ से हमारे पास R की जो वैल्यू होगी वो Fy हो जाएगी। इनकी हेल्प से आपको P की वैल्यू निकालनी, ये बोल रहा है कि भैया P हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा, क्लियर है, प्लस रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है। अब आप एंगल नहीं दे रखा है तो आप बोलोगे सर यार फिर कैसे निकालेंगे, पर हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है ये बॉक्सेस जो हैं ये यूनिट लेंथ के हमारे पास बॉक्सेस दे रखे हैं। तो अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस ये ले लूँ, है ना, और यार ये हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस ले लूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर हम इसको एक्स एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस ले लें, तो जो पी है वो तो 0 डिग्री बना रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये हमारे पास अल्फा है, तो हम जानते हैं कि सुन ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है, तो उस वाले केस में 45 डिग्री हमारे पास एंगल बनता है, मैंने आपको बताया था ना। जब भी हमारे पास यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम होते हैं तो एंगल हमेशा 45 डिग्री बनता है, आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आप नीचे भी देखोगे तो सुन ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो रही है ना, तो ये भी हमारे पास एक प्रकार से 90 डिग्री, तो यार ये एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री होगा। पर सुन हमें तो एंगल कहाँ से चाहिए, हमें तो एक्स एक्सिस से चाहिए, तो एक एंगल यहाँ से चाहिए और एक एंगल हमारे को यहाँ से चाहिए, क्लियर है। तो हम वो एंगल निकालेंगे तो 360 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। अब मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं एफ एक्स की बात करता हूँ, तो एफ एक्स हमारे पास क्या आएगा सुन पी कॉस 0 प्लस 150 इंटू कॉस 45 प्लस सुन 300 कॉस, सुन ये आएगा हमारे पास 360 माइनस 45 डिग्री, है ना भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये यहाँ से 45 बना रहा पर हमें तो यहाँ से चाहिए, राइट। अब हम जानते हैं सुन ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी 0 दे रखी, और कॉस 0 हमारे पास क्या होता है सुन 1 होता है। 45 डिग्री सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 150/1/√2 एंड सुन यहाँ पे कॉस जो आएगा वो अगर आप देखेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो ये कॉस 45 ही हो जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 300/√2 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे P के बारे में तो यार ये आएगा माइनस का 450/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास P की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 318.2 न्यूटन हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब हमें क्या पूछ रहा है सुन यहाँ पे कि हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, राइट, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो सुन मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना भैया एफ वाई निकालना है ना, एफ वाई हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो एफ वाई को कैसे निकालते भैया, जहाँ पर भी कॉस है वहाँ पे क्या लिख दो साइन, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास पी साइन 0 प्लस 150 साइन 45, है ना, प्लस 300 साइन 360 माइनस का 45 हो जाएगा।
पर हम जानते हैं कि साइन 0 तो 0 हो जाता है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। सुन 150 अपॉन यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। सुनिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यार यहाँ से हमारे पास साइन माइनस का साइन 45 हो जाएगा ना, और इसकी वैल्यू माइनस का 1/√2 हो जाएगी। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू ये आएगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 150 अपॉन √2, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। एंड देन इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा, सुनिए आएगा 106.06 है ना। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है, एफ एक्स हमारे पास 0 आ रहा, पर एफ वाई जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो सुन एफ वाई जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग होता है, पर ये नेगेटिव आ रहा है, तो सुन इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे लगेगा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस। तो यार यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास 40 न्यूटन दे रखा, पर इसकी जो डायरेक्शन वो इस प्रकार से दे रखी है। ये 35 न्यूटन है, इधर दे रखा है ये 30 न्यूटन है, ये 60 न्यूटन है। सुन यहाँ पे जो 50 न्यूटन है इसकी डायरेक्शन ऐसे दे रखी। तो जहाँ भी डायरेक्शन दे रखी है आपको उस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस डायग्राम को मैं वापस बनाता हूँ। तो सुन यार ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे एंगल को लगाते हैं ना। तो यार देखो हमारे पास 35 न्यूटन है, तो ये हमारे पास 35 न्यूटन है जो यहाँ से 70 डिग्री बना रहा है। नेक्स्ट फोर्स देखिए, सुन अगला जो फोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे देगा 30 न्यूटन है ना। तो 30 न्यूटन जो आ रहा है वो हमारे पास इस प्रकार से लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, सुन एंगल की, वो अगर आप देखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 80 और 70, मतलब 150 डिग्री आ रहा है। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि सुन ये जो है 40 न्यूटन है ना, इसकी डायरेक्शन यूं लग रही, तो मैं इसको इधर लगाऊंगा ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे कह रहा है, सुन इसका 40 न्यूटन लग रहा है ना, ठीक है, ऐसे 40 न्यूटन लग रहा है। और यहाँ से अगर मैं एंगल की बात करूँ तो वैसे भी 180 डिग्री हो रहा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब बात करेंगे सुन इसके बारे में, है ना, 60 न्यूटन है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ आ रहा है सुन 60 न्यूटन, और ये एक्स एक्सेस से कितना बना रहा। तो यार यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, तो सुन ये 360 में से ये 100 डिग्री माइनस कर दो, मेरा काम हो जाएगा ना। तो यार यहाँ से अगर हम बात करूँगा तो सुन यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, सुन 260 डिग्री आ जाएगी। अब सुन एक प्रॉब्लम यहाँ पे करेगा आपका कि जो 50 न्यूटन है ये यूं लग रहा है ना। तो सुन इसको आप ऊपर की तरफ ऐसे ले जाओगे ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वही है। तो यार यहाँ हमारे पास 60 न्यूटन जो आएगा, देखो ये 40 डिग्री है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास ये 40 डिग्री होना चाहिए, क्लियर है ना। तो ये 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री 180 से माइनस होगा तो 140 डिग्री, मतलब ये हमारे पास इस प्रकार से बनेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा, तो मेरे हिसाब से इसको ऐसा ले देते ना, ये हमारे पास 40 न्यूटन यूँ हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो सुन ये 40 है ना। देखो अगर आप बात करोगे सुन यूँ करोगे ना, तो ये हमारे पास 40 है, तो ये भी हमारे पास 40 होना चाहिए। तो यार यहाँ से हमारे पास 140 डिग्री बनाएगा ये एंगल, है ना। सुन ये जो बनाएगा ये 140 डिग्री बनाएगा, है ना। बस ये आपको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म होगा, बस आपको ये एंगल करना, मेजर करना आ गया तो उसके बाद तो कुछ है भी नहीं। देखो अब हम क्या करेंगे, सुन एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 35 न्यूटन कॉस 70 डिग्री, है ना। नेक्स्ट हमारे पास अगला आएगा सुन 40 एंड सुन हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस 140 डिग्री, है ना। देन अगला जो आएगा वो आएगा हमारे पास 30 कॉस 150 डिग्री, है ना। एंड ये हमारे पास 40 आएगा सुन, जहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी कॉस 180 डिग्री, है ना। एंड देन हमारे पास यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी 60 एंड कॉस हमारे पास ये आएगा 260 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सबसे निकालेंगे एंड कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो -102.73 हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, सुन यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे ना। तो एफ वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो देखो होता क्या है, सुन एफ वाई के अंदर अगर आप निकालोगे तो कॉस की जगह साइन रख दो, बस खत्म बात, है ना। सुनिए आएगा साइन 70, है ना, प्लस 40 साइन 140, है ना, प्लस 30 साइन 150 प्लस 40 साइन 180 प्लस सुनिए आएगा 60 साइन 260 हो जाएगा, है ना। देन इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा हमारे पास 20.94, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास
x नेगेटिव आ रहा है और y पॉजिटिव आ रहा है। सो x नेगेटिव आ रहा है और y पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा यार वो हमारे पास इस डायरेक्शन में यहाँ पे होगा ना, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में हमारे पास आएगा। खैर हमें तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मतलब उसका खाली मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें डायरेक्शन नहीं निकालनी है ना। यार यहाँ से आएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आएगा। सुन जब इसकी वैल्यू निकालेंगे आप तो यार यहाँ से आएगा माइनस का 10.73 का होल स्क्वायर प्लस सुनिए आएगा 20.94 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनल जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास आएगा 104.84 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, है ना, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एंगल भी अगर आप निकालना चाहो तो सुन एंगल आप इस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं। सुन 11 डिग्री है एंड अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बना रहा है, तो उस वाले केस में हमारे पास जो एंगल की जो डायरेक्शन आएगा हमारे पास, है ना, अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे तो सुन ये हमारे पास 11.52 आ रहा, तो ये एंगल हमें चाहिए। तो 180 माइनस 11.52 हमारे पास यहाँ पे करोगे तो इसका हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगा। सुन इस तरह से चीज़ों हम इजीली कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारा कंटेंट, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लगभग 25% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे कंटेंट की वजह से आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं और हम चाहते हैं कि आगे और भी बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करें। पर सिर्फ हम आपसे एक ही अपेक्षाएं करते हैं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए एक प्रकार का मोटिवेशन का काम करते हैं। बाकी स्टूडेंट हम लोग CSIR नेट गेट IIT JEM CET अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, इवन TGT PGT एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पर अवेलेबल है। सुन कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट हमारी जो प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने स्टैटिक्स के और भी वीडियोज़ अपलोड किए वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।